नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। ऐसे हमारे एजुकेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं टेट 2022 सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के बारे में। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है। मित्रों, इसका सही उत्तर होगा मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। मित्रों, ये किया गया था मुदालियर आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के अनुसार सामाजिक अध्ययन के मूल उद्देश्य हैं। मित्रों, ये हैं सामाजिक कुशलता, लोकतांत्रिक नागरिकता, राष्ट्रीय भावात्मक एकता। मित्रों, ये सारे ही हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है। मित्रों, इसका सही उत्तर है बहुलता और विविधता के लिए सम्मान, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार सामाजिक अध्ययन को मान्यता प्रदान की गई है। मित्रों, इसका सही उत्तर होगा संग्रहित इकाई के रूप में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा, उसे कहा जाता है। मित्रों, से कहा जाता है सामाजिक अधिगम, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ है शिक्षण विधियों का, शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण तकनीकों का। मित्रों, इन सभी का ज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नांकित में से सामाजिक अध्ययन की नवीन संकल्पना कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, विद्यार्थियों का सामाजिक अध्ययन विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण क्या है। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है। तो मित्रों, यहाँ ऑप्शन है वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता द्वारा, दैनिक समाचार विश्लेषण द्वारा। तो मित्रों, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये सारे सही हैं उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है ज्ञानात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, भावनात्मक विकास व ये सभी। तो मित्रों, ये सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी पाठ योजना बनाते समय विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा। तो मित्रों, ये आएगा अवबोध के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है,
सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान लेते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? तो मित्रों यहाँ ऑप्शन है विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, तथ्य नियम परिभाषा विद्या और प्रविधि की स्थापना, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा व उपरोक्त सभी। मित्रों ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न लेंगे, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यकरण और प्रयोग सोपान निम्न में से किस उपागम से संबंधित है? मित्रों ये सभी हर्बर्ट उपागम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है मित्रों, सामाजिक अध्ययन में मनुष्य का साहचर्य विषय जुड़ा हुआ है। मित्रों ये विषय है समाजशास्त्र। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सा या कौन से विषय सामाजिक विज्ञान से संबंधित है? मित्रों यहाँ ऑप्शन है भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र व उपरोक्त सभी। तो मित्रों ये सभी विषय संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न लेते हैं, अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया कही जाती है? प्रतिपादन कही जाती है। मित्रों ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों को वोट देने की संपूर्ण प्रक्रिया योजना अनुसार करवाना व लेखा जोखा रखना किस विधि का उदाहरण है? मित्रों ये उदाहरण है प्रयोजना विधि का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? मित्रों ये दिया था डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, कार्य गोष्ठी एवं सम्मेलन सभा में अध्यापक के लिए भाग लेना उपयोगी है क्योंकि इससे अध्यापक का व्यावसायिक उन्नयन होता है। मित्रों ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अभिनय क्यों किया जाता है? मित्रों सही उत्तर है भूमिका निर्वाह के लिए। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, बालकों को ऐतिहासिक प्रकरणों के ज्ञान प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्वों के प्रति सजग बनाने की स्वाभाविक विधि है। तो मित्रों ये है भूमिका निर्वाह विधि। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, बालकों में कल्पना शक्ति, सृजनात्मक चिंतन जैसी क्षमताओं के विकास की उपयुक्त विधि है। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा मस्तिष्क उद्दोलन विधि। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेंगे, सामाजिक अध्ययन की सबसे सजीव एवं प्रभावी शिक्षण विधि है? मित्रों यह है नाटक विधि। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है? मित्रों यह है श्रव्य दृश्य साधन। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, एक आदर्श सहायक सामग्री के गुण होने चाहिए? मित्रों यह ऑप्शन है व्यावहारिक, विषय से संबंधित, सरल, स्पष्ट एवं बोधगम्य व ये सभी। तो मित्रों ये सभी होने चाहिए गुण। ऑप्शन नंबर 4 सही है।
अगला प्रश्न है, शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो मित्रों यह है श्रव्य दृश्य सामग्री। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, अभिक्रमित अनुदेशन के रेखीय प्रारूप के प्रस्तुत करता है। मित्रों ये है स्किनर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित नियम है। ऑप्शन है छोटे पदों में पुनर्बलन का सिद्धांत, सक्रिय प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्वयं गति व स्वयं परीक्षण का सिद्धांत, व ये सभी। तो मित्रों ये सभी संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, निम्न में से क्रियात्मक सहायक सामग्री का उदाहरण नहीं है। तो मित्रों शामपट नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समालोचनात्मक चिंतन की कौन सी विद्या वातावरण निर्माण का कार्य करती है। वार्म अप है मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, समालोचनात्मक चिंतन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारण नहीं है। मित्रों यह है दंड देना। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, किस प्रकार के चिंतन में संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण कार्य करते हैं। तो मित्रों यहाँ सही उत्तर होगा प्रत्यक्षात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेंगे, व्यक्ति के पूर्व अनुभव किसके रूप में विद्यमान रहते हैं। प्रतिमा के रूप में मित्रों। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रच्छा प्रतिमान का प्रवर्तन किसने किया था। रिचर्ड शकमैन ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, प्रच्छा पद्धति का प्रयोग प्रारंभिक रूप से किस विषय के अध्ययन हेतु किया गया था। भौतिक विज्ञान के लिए मित्रों। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, आनुभाविक साक्ष्य होते हैं। ऑप्शन है अनुभव पर आधारित, अवलोकन पर आधारित, 1 व 2 दोनों, व इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1 व 2 दोनों। अगला प्रश्न है, प्रच्छा उपागम का मूल उद्देश्य छात्रों में किस प्रकार के कौशलों का विकास करना है। मित्रों सही उत्तर होगा सकारात्मक कौशल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनुभाविक साक्ष्य के संबंध में सही तथ्य है। ऑप्शन है ये प्रयोग के निष्कर्षों एवं प्रेक्षणों पर आधारित हैं। ये प्रेक्षक के पूर्वाग्रह व धारणाओं से प्रभावित नहीं होते बशर्ते कि प्रयोगों पर आधारित हों। ये किसी सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए आवश्यक होते हैं व उपरोक्त सभी। तो मित्रों ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सामग्री है। ग्राफ है मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, सामाजिक विज्ञान के लिए क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है क्योंकि मूल्यांकन के लिए, आनुभाविक साक्ष्य के लिए, मनोरंजन के लिए व उपरोक्त सभी। तो मित्रों सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, जब शिक्षक को वास्तविक पदार्थ उपलब्ध नहीं होते हैं तो सर्वोत्तम साधन है। मॉडल है मित्रों। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न लेंगे, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। सही उत्तर होगा क्रिया आधारित प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेंगे, अनुदेशात्मक तकनीकी में अधिगम को सुविधाजनक बनाने हेतु सम्मिलित की जाती है। ऑप्शन है विधियाँ, प्रविधियाँ, शिक्षण सहायक सामग्री व उपरोक्त सभी। ये सभी शामिल की जाती है मित्रों, ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न लेंगे, मूल्यांकन की किस प्रविधि द्वारा छात्रों के व्यवहार, क्रियाओं, संवेगात्मक एवं बौद्धिक परिपक्वता के संबंध में प्रमाण प्रदान किए जाते हैं। मित्रों सही उत्तर है निरीक्षण विधि, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेंगे, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है। नकारात्मकता मित्रों, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नांकित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक विकास है मित्रों, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेंगे, पढ़ने की योग्यता उच्चारण की जांच के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है। मौखिक परीक्षा ली जाती है मित्रों, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो, यह मूल्यांकन की कौन सी विशेषता है। वस्तुनिष्ठता मित्रों, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, मूल्यांकन की प्रकृति है। ऑप्शन है निदानात्मक, उपचारात्मक, 1 व 2 दोनों, व विश्लेषणात्मक। तो मित्रों ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। मित्रों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के प्रश्नों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मित्रों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।